मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई करवाने और देश के मेजॉरिटी समाज को माइनॉरिटी समाज के खिलाफ भड़काने का जो काम अब तक बीजेपी मीडिया के जरिए करवाती थी, विश्व हिंदू परिषद से करवाती थी, बजरंग दल से करवाती थी, दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों से करवाती थी, उस काम को अब बीजेपी ने खुद डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। मीडिया ने दिन रात इस काम को अंजाम दिया है। देश का पूरा मीडिया बीजेपी के लिए काम करता है कि कैसे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना है, कैसे देश के मुसलमानों को बदनाम करना है, कैसे देश के मुसलमानों की इमेज को ख़राब करना है, कैसे मेजॉरिटी समाज को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाना और भड़काना है, ताकि जगह जगह देश में हिंसा भड़के, दंगा भड़के, लड़ाई हो, दंगा हो, राइट हो। लेकिन अब बीजेपी ने इस काम को खुद भी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की असम यूनिट ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को शेयर किया है। ये एआई जनरेटेड वीडियो है और पहली फुर्सत में कोई भी इस वीडियो को देखता है तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है बल्कि फर्जी अकाउंट है। कभी किसी को लगता है कि प्राउडी अकाउंट है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी की असम यूनिट का ऑफिशियल अकाउंट है और बीजेपी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये बताने की कोशिश की है असम के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को कि असम में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर वहाँ एक बार फिर 2026 के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो असम सऊदी अरब बन जाएगा। असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हर जगह दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान नज़र आएंगे। असम में जो तारीख़ी किला है वहाँ मुसलमान नज़र आएंगे। असम का जो रंगघर तारीख़ी जगह है वहाँ मुसलमान नज़र आएंगे। असम में चाय के पत्तियों की खेती होती है और वहाँ पर भी मुसलमानों का कंट्रोल होगा। यानी असम में हर जगह दाढ़ी और टोपी वाले नज़र आएंगे और ये होगा इसलिए क्योंकि असम में मुसलमान बांग्लादेश से इलीगल तरीके से आएंगे, माइग्रेट करके आएंगे और जिस तरह माइग्रेशन की तादाद असम में बढ़ती जा रही है उसका रिजल्ट ये होगा कि पूरा का पूरा असम मुसलमानों से भर जाएगा। 90% पॉपुलेशन मुसलमानों की हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है वरना कल असम का यही अंजाम होगा। ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। एआई जनरेटेड वीडियो है और इसको ज़रा आप यहाँ पर देख लीजिए। Welcome to Guwahati City. मामा, हमारे देश में बहुत There's no God. आपने देखा इसको और ये जो बीजेपी ने किया है ये इस्लामोफोबिया की इंतहा है, तमाम हदों को पार कर दिया है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने वहाँ लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया और उनके दसियों ऐसे बयानात थे, कभी सब्जी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी मदरसा जिहाद, यानी जो कुछ भी हो सकता है उन सब के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। असम में सैलाब और बाढ़ आता है, फ्लड आता है तो उसको भी फ्लड जिहाद कह दिया जाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों ने ही ये सैलाब लाया है और इसके लिए भी जिम्मेदार मुसलमान हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा की दाल नहीं गली तब वो ये हरकत भी करने लगा है। असम की सच्चाई यह है, रियलिटी यह है कि बीजेपी की सरकार वहां अब मजीद नहीं बन सकती है क्योंकि बीजेपी ने जितना मुसलमानों को सताया उतना हिंदुओं को भी सताया है। असम 3 एरिया में तकसीम है, एक अपर असम, मिडिल असम और लोअर असम। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के तीनों इलाका में से किसी के लिए कुछ काम ही नहीं किया है। न तो अपर असम में उसने डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया जहां मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है, न मिडिल असम में उसने कुछ काम किया जहां मुसलमानों की आबादी 40 से 45% है, बकिया दूसरों की आबादी है। और असम की राजधानी गुवाहाटी भी मिडिल असम में है। और तीसरा इलाका है लोअर असम का जो बांग्लादेश की सरहद से करीब है, वहां 70 से 80% मुस्लिम आबादी है। वहां तो कुछ काम इसने कभी कराया ही नहीं। लेकिन किसी भी इलाके में हेमंता बिस्वा शर्मा का काम नहीं हुआ और असम की जनता ने इस मर्तबा फैसला कर लिया है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना है, बीजेपी को भगाना है क्योंकि इसने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी
फैलाने का काम किया, मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बयान दिया, मुसलमानों के हक में इसने कोई भी अमली कदम नहीं उठाया। बीजेपी की सरकार पहली मरतबा 2016 में बनी थी आसाम में, और बीजेपी की सरकार बनने की वजह यह थी कि वहां लंबे अरसे से कांग्रेस की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, और वहां के लोगों को लगा कि चलो एक बार सरकार बदल के देखते हैं तो शायद कुछ विकास हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। दूसरी वजह यह भी थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में था, फिर इसने कांग्रेस को छोड़कर तमाम वर्करों को तोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी में आने की वजह से बीजेपी को वोट भी मिल गया। लेकिन न तो पिछली सरकार में काम हुआ, और 2021 में हेमंता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, इसने भी इस ओहदा पर रहते हुए कुछ काम नहीं किया। अब इसकी पूरी कोशिश है अपनी सरकार को बचाने की, सीएम बने रहने की, लेकिन इसका काम कुछ भी ऐसा नहीं है। इंटरनल खबर यही है कि बीजेपी अब इसको सीएम नहीं बनाएगी, और अपने आप को सीएम बनाए रखने के लिए उसने असम में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है। इसने भी हाल ही में 1950 के इमिग्रेशन एक्ट को अप्रूव कर दिया, जिसका मतलब है, या जिसमें बहुत सख्त सेक्शन शामिल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसने 1950 के इमिग्रेशन एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी भी मुसलमान पर शक होता है आसाम में कि वो बांग्लादेशी है, वो इंडियन नहीं है, तो किसी भी मुसलमान को कहा जाएगा कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम्हारे बारे में मामला मशकूक है, तुम अपनी सिटीजनशिप को, अपनी शहरियत को साबित करो। सिर्फ 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा, और उसे साबित करना होगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने, जिसको यहाँ डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आसाम में उसी को डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहा जाता है, और 10 दिनों में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने इंडियन होने को साबित करना होगा। और अगर डीसी को समझ में नहीं आया, डीसी को इत्मीनान नहीं हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स इसने दिखाए हैं वो वैलिड हैं, सही हैं, तो फिर डीसी कहेगा कि ये सही नहीं है इसका डॉक्यूमेंट, और उसको होल्डिंग सेंटर भेज दिया जाएगा, और वहां से बीएसएफ और पुलिस उठाकर सीधे बांग्लादेश के सरहद के अंदर इसको फेंक देगी। और ये जो ख़तरनाक अमल है बहुत ही सीरियस है। अब तक यह था कि अगर किसी के बारे में आसाम में शक होता था कि इंडियन नहीं है, तो वोटर लिस्ट में उसके नाम के सामने डी लगा दिया जाता था, यानी ये डाउटफुल है, और मामला किसी का और आगे बढ़ता था तो उसको डिटेंशन सेंटर भेजा जाता था, या कम से कम शहरियत को साबित करने का मौका दिया जाता था। फिर उसका मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाता था, वहाँ मुकदमा चलता था कि ये है या नहीं है, और फिर अदालत तक मामला पहुँचता था, तब किसी की शहरियत साबित होती थी या नहीं होती थी। लेकिन यहाँ फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को सीधे ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के हाथ में इख्तियार दे दिया गया, 10 दिनों का टाइम दिया गया, और ये सबसे ख़तरनाक कानून है। इसके अलावा असम का जो धुबरी का इलाका है, ग्वालपारा का इलाका है, बारपेटा का इलाका है, वहाँ 50,000 से ज़्यादा घरों को बुलडोज कर दिया गया है। 1.5 से 2 लाख मुसलमानों की जो आबादी है वो कैंपों में रहने पर मजबूर है, टेंटों में रहने पर मजबूर है, और पूरा का पूरा इलाका अडानी को हेमंता बिस्वा शर्मा ने दे दिया है। और अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस तरह की वीडियो जारी की गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने डिलिमिटेशन के जरिए भी अपनी सीटों को बढ़ाने की कोशिश की। जैसे असम में कुल जो अजला है वो 25 है, लेकिन लोकसभा के हल्के सिर्फ 14 है। असम्बली की भी तकरीबन 126 सीटें हैं, लेकिन मेजॉरिटी सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस को ही पहले वोट मिलता था, और जो हिंदुओं का इलाका है वहां मुसलमानों का इलाका है, हिंदुओं की आबादी कम होती है और मुसलमानों के वोटों का गलबा रहता है। अब लोअर आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया कि हिंदू मेजॉरिटी असेंबली की सीट बनाने के लिए इसने 4 जिला में कट कर करके एक असेंबली की सीट बनवाई है। कुछ इलाका धुबरी से, कुछ ग्वालपारा से, कुछ बाड़ापेटा से लिया, और 3-4 अजला पर मुश्तमिल एक असेंबली सीट इसने बना दिया ताकि हिंदू मेजॉरिटी सीट हो जाए। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था वहाँ भी इसने 2 हिंदू मेजॉरिटी असेंबली की सीट बना दी ताकि वहाँ का वोट हमें मिल सके, बीजेपी की सरकार बन सके। लेकिन इन सब के बावजूद हेमंता की सरकार वहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। आवाम में जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और अब मुसलमानों ने भी फैसला कर लिया है कि अब बीजेपी को थोड़ा सा भी कहीं भी
वोट नहीं करना है और इसकी वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा जारी किया है। अफसोस की बात यह है कि देश की मीडिया लगातार बीजेपी के लिए इस तरह का काम करती रही है। पिछले दिनों आज तक की मशहूर जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने मुकदमा दायर करने का आदेश दिया था और वजह क्या थी आपको पता है। तकसीम के हवाले से 15 अगस्त के मौका पर अंजना ओम कश्यप ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में एक प्रोग्राम किया और उसमें उसने बताया कि तकसीम का जो मकसद था पूरा नहीं हो सका था। तकसीम का मकसद यह था कि मुसलमान सारे के सारे पाकिस्तान चले जाएं और इंडिया में सिर्फ हिंदू रह सकें, लेकिन 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 90 लाख ही पाकिस्तान गए थे, बकिया 3 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में ही रह गए थे। तो अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में इस तरह का डेटा दिया और बताया कि तकसीम का मकसद था इंडिया के रिसोर्सेज पर, इंडिया की सरजमीन पर सिर्फ यहाँ के हिंदुओं का कब्जा होगा, हिंदुओं का कंट्रोल होगा, मुसलमान सारे के सारे पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन तकसीम का एजेंडा पूरा नहीं हो सका, मुसलमान यहीं के यहीं रह गए और अब यहाँ के रिसोर्सेज पर मुसलमानों का कंट्रोल है। जॉब में यहाँ मुसलमान हैं, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमान हैं, बिजनेस में मुसलमान हैं और अगर ये मुसलमान न होते तो हिंदुओं को ये पूरा हक मिलता। मुसलमानों के होने का मतलब यह है कि हिंदुओं के हक को ये खा रहे हैं। ये मैसेज दिया अंजना ओम कश्यप ने, उनके शो का यही पैगाम था और उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की अपील की गई। पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया। लखनऊ अदालत में फिर पिटीशन लगाई गई और लखनऊ की अदालत ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दायर करने का आदेश दिया। और नफरत फैलाने का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि दिन रात टीवी चैनलों के ज़रिए से इस तरह का डेटा दिया जाता है। मुसलमानों के पॉपुलेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट शायद की जाती है कि इस देश में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आज़ादी के वक्त 4 करोड़ मुसलमान थे और आज इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं। कभी ये डेटा दिया जाता है कि एक मुसलमान के पास 5-5 बच्चे हैं, कभी 10 बच्चे हैं, कभी फर्जी डेटा शायद किया जाता है कि देश के आधे मुसलमानों ने दूसरी शादी कर रखी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भी इसी तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है, जबकि सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि इन सब के पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। बात आई है मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव फैलाने की, तो न्यूज़ से यह हटकर बात है, लेकिन मैं एक वाक़या बता देता हूँ। और अभी हाल ही में मीर फैसल जो द ऑब्जर्वर पोस्ट के फाउंडर है, उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी हुआ, वहाँ भी मैंने इस वाक़े का जिक्र किया। आप उस पॉडकास्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। दरअसल एक मरतबा मैं मुंबई के मुमरा से आ रहा था, एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने एक टैक्सी बुक किया तो टैक्सी का ड्राइवर कहता है, आप देख रहे हो मुमरा को इतना लंबा लंबा टावर है, 1 BHK बना हुआ है और 1 BHK में या सिर्फ 1 रूम का जो सेट है वहाँ 12-12 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली रहती है, 15 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली रहती है। मैंने कहा इतना बड़ा झूठ तुम कहाँ से लाते हो? इनके 2-3 बच्चे होते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद पर फैमिली होगी, 6 अफराद की फैमिली होगी, 12-15 कहाँ से आ जाएंगे और 1 BHK में रहना कैसे पॉसिबल है? उसने कहा जनाब आपको कुछ पता ही नहीं किस दुनिया में रहते हो। यहाँ जितने रहने वाले हैं उन सब के पास 2-2 बीवी है, किसी के पास 3 बीवी है, हर एक बीवी से किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं। तो आप जोड़ लो, ये तो आसानी से 14, 15, 16 तो हो ही जाता है। मैंने कहा कहाँ से तुमको खबर मिली? वो कहता आप टीवी चैनल नहीं देखते, आप रिपोर्ट नहीं देखते, व्हाट्सएप पर भी लगातार क्लिप्स आती रहती है। मैंने कहा सारी बातें फर्जी है, हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं। तुमको यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ। और कहता है अरे आपको नहीं पता, मुझे सब पता है, ये सच में हर एक 2-2 शादी करते हैं। तो इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ फैलाया गया पॉपुलेशन को लेकर के। हालांकि अभी हाल ही में किताब आई है SY कुरैशी की, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और अपनी किताब में उन्होंने साबित किया कि मुसलमानों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी कम है और हिंदुओं का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में बढ़ता जा रहा है। तो यकीनन शुरू में मुसलमानों की आबादी बड़ी होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी जो मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुआ है। माजी के मुकाबले में हिंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ। इसके बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये आसाम का जो मामला है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो किया है तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मांग की कि
असम यूनिट के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, बीजेपी को इस तरह की नफरत फैलाने की क्यों छूट दी जा रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों चुपचाप हैं, एक तरह से खामोश तमाशाई बने हुए हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करके मजम्मत की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कैसे इस तरह का निगेटिव और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो पुलिस ने एक्शन लिया है, ना सरकार ने एक्शन लिया है। और इस वीडियो में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस को भी टारगेट किया गया है। कांग्रेस का नाम ही रख दिया गया कि पाकिस्तान लिंक पार्टी है। राहुल गांधी और गौरव गोगोई, जो तरुण गोगोई के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर है आसाम में, उन दोनों की तस्वीर लगाई गई है, पीछे पाकिस्तान का झंडा है। और उसके बाद ये सब बताया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान बना देंगे आसाम को, क्योंकि लड़ाई वहाँ कांग्रेस से है बीजेपी की, और बीजेपी की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। आसाम में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 34 से 35% है, और वो वहीं के मुसलमान हैं, बाहर से नहीं आए हैं, क्योंकि वो इलाका और जो खित्ता है उन्हीं का अपना है। प्रॉब्लम बीजेपी की है, हेमंता बिस्वा शर्मा की है कि इन्हें आसाम का इलाका तो चाहिए, लेकिन आसाम के जो रहने वाले हैं वो नहीं चाहिए। तो अब आसाम में भी यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि यहाँ बंगला नस्ल के जो लोग हैं वो हमारे नहीं हैं, वो बांग्लादेश से आए हुए। जिस तरह म्यांमार में एक नैरेटिव चलाया गया, जबकि जब इंडिया की तकसीम हुई तो इंडिया बना और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज का मौजूदा पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो आसाम का कुछ इलाका और वेस्ट बंगाल का इलाका ऐसा है जहां बंगला जुबान बोली जाती है, वहां की तहजीब बंगला है, वहां का कल्चर बंगला है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और ये बिहार के कुछ ज़िला तक भी पहुंचा हुआ है। तो ईस्ट पाकिस्तान में बंगला तहजीब और कल्चर का पूरा इलाका नहीं गया, पूरा आसाम नहीं गया, बंगाल नहीं गया, बल्कि बांग्लादेश का वही इलाका गया जो आज बांग्लादेश, और पहले इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था। तो बंगला तहजीब और कल्चर वाला कुछ इलाका इंडिया का भी पार्ट बना। अब जब वहाँ की तहजीब और कल्चर बंगला है तो वहाँ रहने वाले भी बंगाली तहजीब और कल्चर के ही मानने वाले होंगे, वही उनकी ज़ुबान होगी। ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बन गया, एक अलग मुल्क बन गया। पहले भी अलग मुल्क था, लेकिन बर्रे सगीर में 3 मुल्क हो गए। अब जो इंडिया का इलाका है, लेकिन वहाँ की तहजीब बंगला है, वहाँ की ज़ुबान बंगला है, तो उनको भी बांग्लादेशी ज़बरदस्ती बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि इनको ज़मीन चाहिए, इनको इलाका चाहिए, लेकिन वहाँ के रहने वाले इनको नहीं चाहिए। और इसी बुनियाद पर हिंदुओं को कहा जाता है ये इंडियन है, और मुसलमानों को कहा जाता है बांग्लादेशी है। और शुरू से आसाम में मुहिम चल रही है। इसी बुनियाद पर वहाँ एनआरसी का फैसला हुआ था 1985 में, एनआरसी हो गई। फाइनल लिस्ट में सिर्फ 4 लाख मुसलमानों का नाम नहीं था 19 लाख लोगों में से। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो सका, एनआरसी की फाइनल लिस्ट को नहीं माना गया, और एक बार फिर मुसलमानों को वहाँ से बाहर भेजने के लिए इस तरह का झूठा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स की मंथली मेंबरशिप ले लीजिए, इसके अलावा हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए।